हेलो फ्रेंड्स, मैं जसपाल सिंह गुजारी आज लेकर के आया हूँ आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आज का मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ। अ बैग कंटेन्स 20 balls नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20 फुल स्टॉप। वन बॉल इज टेकन आउट, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉज बॉल इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। हमारा पहला ऑप्शन है 1/2, दूसरा ऑप्शन है 9/20, तीसरा ऑप्शन है 4/5 और फोर्थ ऑप्शन है नन। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बॉल्स हैं टोटल वो हैं 20 और जिन पर नंबर लिखे हैं 1 से लेकर के 20 तक के। और हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो हमने बॉल ड्रॉन की है वो हमें मिल रही है मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 5। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं मल्टीपल ऑफ 3। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 20 बॉल्स हैं, तो इन 20 नंबर्स में मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं? 3, 6, 9, 12, 15 और 18। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी हमारी बन गई है 6/20। अब हम दूसरा केस ले रहे हैं मल्टीपल ऑफ 5। तो नेक्स्ट हो गया हमारा मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 में हमारे आ रहे हैं 5, 10, 15 और 20। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑफ 5 की हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/20। तो अब हमें लेना है, बीच में वर्ड आया है और का मतलब होता है एडिशनल थ्योरम। तो एडिशनल थ्योरम का हम केस अप्लाई कर लेंगे। तो हमारा बन जाएगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 5 माइनस, अगर इनमें कुछ कॉमन है तो वो माइनस, यानी प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। तो अब आप देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी मल्टीपल ऑफ 3 की हमने बनाई थी 6/20 प्लस 5 की बनाई थी 4/20। अब हम कॉमन अगर ढूंढें तो कॉमन हमें इसमें मिल रहा है जो कि है 15। तो कॉमन हमें मिला 1, तो हो गई 1/20। तो 6 और 4 हुआ 10 में से 1 को माइनस किया 9/20। ये हो गया हमारा आंसर। अब अपन ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 9/20 इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2 dice are rolled, what is the probability of getting points neither 3 nor 6? हमारा पहला ऑप्शन 0.25, दूसरा ऑप्शन 0.50, तीसरा ऑप्शन 0.75 और फोर्थ ऑप्शन 0.80। सबसे पहली चीज 2 डाइस को रोल्ड किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि एक डाइस पर मैक्सिमम रिजल्ट होता है 6, इसी तरीके से दूसरे पर भी होता है 6। तो बीच में वर्ड आ रहा है 2 डाइस है हमारे, यानी फर्स्ट डाइस एंड सेकंड डाइस। तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हमारा टोटल रिजल्ट आ गया 36। अब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 डाइस को जब हमने रोल किया तो जो समेशन बने वो ना तो 3 होना चाहिए ना 6 होना चाहिए। इसका मतलब 3 और 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है 12 तक में। तो वो क्वेश्चन लेंथी हो गया। अब हम समेशन बना ले रहे हैं 3 और 6 का। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं सम ऑफ 3। तो सम ऑफ 3 कितने तरीके से आ सकता है? पहले डाइस पे हमें 2 मिल जाए, दूसरे पे 1 मिल जाए, या पहले पे 1 मिल जाए और दूसरे पे 2 मिल जाए। इसके अलावा और कोई केस बनेगा नहीं। दूसरा केस है हमारा सम ऑफ 6। तो सम ऑफ 6 के लिए पहले डाइस पे हमें 1 मिल जाए, दूसरे पे 5 मिल जाए, या पहले पे 5 मिल जाए, दूसरे पे 1 मिल जाए, पहले पे 2 मिल जाए, दूसरे पे 4 मिल जाए, या पहले पे 4 मिल जाए, दूसरे पे 2 मिल जाए, और पहले पे 3 मिल जाए और दूसरे पे भी 3 मिल जाए।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं सम ऑफ 3 हमें केवल 2 ही केस में मिल सकता है। तो इसका मतलब सम ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी बनी हमारी 2/36। इसी तरीके से हमारी सम ऑफ 6 की प्रोबेबिलिटी बनी 1 2 3 4 5 यानी 5/36। अब ये तो सम को सिलेक्ट करने की हो गई, और जबकि इन्होंने कहा है नहीं चाहिए हमको, तो आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो 1 में से हम इसे माइनस कर दें, तो ये आ गया 1 - 7/36। यहां हमने एलसीएम ले लिया, तो 36 - 7/36 जो कि आ रहा है हमारा 29/36। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारा फ्रैक्शन में नहीं है, तो 29/36 जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.80। अब आप देख सकते हैं ऑप्शन में ऑप्शन 4 0.80 is a correct answer. Next question is Ram is known to hit a target in 2 out of 3 shots, whereas Shyam is known to hit the same target in 5 out of 11 shots. Full stop. What is the probability that the target would be hit if they both try? पहला ऑप्शन 9/11, दूसरा ऑप्शन 3/11, तीसरा ऑप्शन 10/33 और फोर्थ ऑप्शन 6/11। राम को चांस दिए गए हैं 3 और जिसमें राम ने 2 को हिट कर दिया। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी राम के हिट करने की हो गई 2/3। अगर 2/3 हिट करने की हुई है तो हिट ना करने की क्या हुई 1/3। यहां पर मैंने हिट को R से रिप्रेजेंट किया है और हिट ना करने को R डैश से रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से श्याम को दिए गए हैं हमने चांस 11 में उसने 5 पे हिट कर दिया टारगेट, तो श्याम के हिट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/11 और हिट ना करने की हो गई 6/11। अब हमसे इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि टारगेट हमारा हिट होना चाहिए। अब टारगेट हिट होना चाहिए यानी कोई एक हिट कर दे तो भी टारगेट हिट माना जाएगा और दोनों कर दे तो भी हिट माना जाएगा। तो पहला केस हमने बनाया है जब राम ने टारगेट हिट कर दिया लेकिन श्याम ने हिट नहीं किया। दूसरा केस हमने बनाया है श्याम ने हिट कर दिया टारगेट लेकिन राम ने नहीं किया। और तीसरा केस हमने बनाया है कि दोनों ने टारगेट को हिट कर दिया। अब इन 3 केस में से बनेगा कोई एक केस, तो इन 3 के बीच में ऑटोमेटिक वर्ड आ रहा है और, तो उस और का मतलब होता है प्लस। अब राम के हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, श्याम के हिट ना करने की है 6/11, तो श्याम के हिट करने की है 5/11, तो राम के हिट ना करने की है 1/3, राम के हिट करने की है 2/3, तो श्याम के हिट करने की है 5/11। 6 to the 12/33 प्लस 5 1 the 5/33 प्लस 5 to the 10/33। तो 10 प्लस 5 हो गया 15 और प्लस 12 27/33। अब अगर ये एक ही टेबल से शॉर्ट हो रहा है तो इसे शॉर्ट कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं ये 3 से शॉर्ट है, तो 3 9 the 27 और 33 को कैंसिल किया 11 टाइम्स, तो हमारा आंसर आया 9/11। तो अब हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर।